आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। क्या बंगाल की मुख्यमंत्री ये जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? त्रिपुरा में क्या हो रहा है? कुछ दिन पहले त्रिपुरा में जब रोहिंग्या और बांग्लादेशी अरेस्ट हुआ, छोटा छोटा जगह में ऐसा होता है, ये जमीन लिटिगेटेड होता है, लैंड लिटिगेटेड होता है, वो लैंड का जो ओनर है उससे कोई प्रॉब्लम होता है। जहां पर भी बंगाल में जाते हैं, पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। मगर ये लंबा नहीं चलेगा। बंगाल की जनता अब जान गई है और इसके खिलाफ लामबंद भी हो रही है। जितने बार अमित शाह जी के मुंह से ये घुसपैठियों ये शब्द निकालेगा, उतने बार आप लोग समझ लेगा वो अमित शाह जी वो सेम साइड गोल कर बैठे हैं। क्योंकि वो बॉर्डर तो उसके पास है, नॉट ओनली द बॉर्डर लाइन बट ऑल्सो 50 किलोमीटर्स फ्रॉम बॉर्डर वो लॉ अमेंड करके बॉर्डर लाइन से 50 किलोमीटर्स वो बीएसएफ के अंडर में ले लिया है। तो त्रिपुरा में क्या हो रहा है? कुछ दिन पहले त्रिपुरा में जब रोहिंग्या और बांग्लादेशी अरेस्ट हुआ, किधर से अरेस्ट हुआ था? अगरतला स्टेशन से अरेस्ट हुआ था। तो ये अमित शाह जी का पता नहीं है। तो बंगाल में जो एक भी अगर घुसपैठ, अब रोहिंग्या किधर है अमित शाह जी? आप लोग बोलते थे रोहिंग्या है, तो आज तो रोहिंग्या मुंह से शायद नहीं निकला। रोहिंग्या किधर है? तो आपका स्पीच जो लिखता है उसके ऊपर ऑर्डर चला गया, डिलीट कर दो रोहिंग्या। 1 लाख 1 करोड़, ये तो कोई हिसाब नहीं है। तो आप बोलते थे इतना ये रोहिंग्या है। तो एसआईआर इलेक्शन कमीशन जो 58 लाख एलिमिनेशन का जो लिस्ट बनाया था, तो किधर है रोहिंग्या? तो आपका स्पीच से रोहिंग्या हट गया है। तो अभी ये घुसपैठियों ये आपका फेल्योर है। आप अब ये जो बॉर्डर फेंसिंग आपको कौन मना किया? जहां पर फेंसिंग है वहां से भी क्यों होगा? तो ये तो आपका फेल्योर है। बहुत सारे जमीन दिया हुआ है,
देखिए किसी छोटा छोटा जगह में ऐसा होता है, ये जमीन लिटिगेटेड होता है, लैंड लिटिगेटेड होता है, वो लैंड का जो ओनर है उससे कोई प्रॉब्लम होता है, वो कुछ पॉकेट है, लेकिन ये पूरा तो वहां पर तो पहाड़ा बढ़ाना चाहिए। जहां पर किसी कारण पे नहीं है तो वहां पर तो बढ़ाना चाहिए, किंतु ज्यादा से ज्यादा जगह पे तो है, तो वहां पर क्यों ये घुसपैठियों का इशू आ रहा है?